हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारे एरीज़ के बारे में, दैट आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स इस जनवरी। एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे एरीज उसे यहीं पे छोड़ के जाना। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स मत करना इस सिचुएशन में। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो एरीज, पहला जो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है दैट इज़ ये जो जनवरी का महीना है आप लोगों के लिए ये लेके आएगा अबंडेंस इन योर मनी एंड करियर। आपका करियर और आपके मनी में आपको बेशक और बहुत ही एफर्टलेसली ग्रोथ देखने को मिलेगा। आई सी बहुत सारे लोग, स्पेशली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आप यूनिवर्स या गॉड, आप जो भी हायर पावर में मानते हो, वो पावर आपके साथ है। ये लोग आपको गाइड कर रहे हैं आपके करियर के डायरेक्शन में। आपके करियर के डायरेक्शन में डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस जो आपको मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी एरीज, इज़ दैट ये जो पैसा है, ये जो सक्सेस है, ये जो इनाम है, ये आपको मेहनत करके नहीं बल्कि कुछ कुछ चीज़ों में आपको दिखेगा कि आपका लक आपको बहुत फेवर कर रहा है। आपको दिखेगा कि आपके लिए कुछ चीज़ें आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में जो रुका हुआ था, सडनली उसमें कुछ बदलाव, सडनली उसमें कुछ मूवमेंट, कुछ चेंजेस। ठीक है, अगर आप खुद से कुछ चेंज लाना चाहते हो तो आप वो चेंजेस खुद ला सकते हो। ऑल्सो आपका कोई नेचुरल टैलेंट है, कोई नेचुरल चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, मे बी कुछ क्रिएटिव, मे बी डांसिंग, मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो, मे बी आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, मे बी आप बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर सकते हो। कोई भी नेचुरल टैलेंट, कोई भी नेचुरल चीज़ के ऊपर फोकस रखना जनवरी में, बिकॉज ये आपको लाइफ में आगे तक लेके जाएगा, या जनवरी में ये इन चीज़ों से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। सो आई ऑल्सो सी हियर दैट आपके फैमिली सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा वेल्थ और हैप्पीनेस देखोगे। सो आई ऑल्सो फील लाइक आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके घर में जो अर्निंग मेंबर है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, whomsoever, जो अर्निंग मेंबर्स है, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सिर्फ आपका नहीं। सो जनवरी जो महीना है, इट इज़ ब्लेस्ड विथ योर फाइनेंसेस, इट इज़ ब्लेस्ड विथ योर करियर सिचुएशन। एंड इस टाइम पे अपने नेचुरल टैलेंट्स को भूलना नहीं, अपनी क्रिएटिविटी को भूलना नहीं है, अपने आप को भूलना नहीं है। इस टाइम पे किसी को कॉपी मत करना, किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करना, या फिर अपने आप को फोर्स मत करना कुछ ऐसा करने में, कुछ ऐसा सीखने में जो आप नेचुरली, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, या नेचुरली जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। इस टाइम पे कुछ लोग आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, चाहे वो आपका फैमिली के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल है, आपके एंजल गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, whomsoever। सो वो सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। ओके ओके, नाउ लेट अस सी योर पर्सनल लाइफ एंड योर लव लाइफ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए आपका लव लाइफ थोड़ा सा वाइस वर्सा हो सकता है। एनर्जीज आपको लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं रीडिंग्स को। सो उस हिसाब से लेना, जो भी रेजोनेट करे। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत करना, ठीक है? ठीक है, सो आपकी जो एनर्जी है एरीज, आई फील लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, बट ऑल्सो आप इस स्टेबिलिटी को भरोसा नहीं कर पा रहे हो, इस स्टेबिलिटी पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है। सो मान लो एक पर्सन सडनली आके आपको बहुत प्यार दिखाने लगे, सडनली आके आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगे, सडनली एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप या एक फ्रेंडशिप में आपको बहुत ज़्यादा सुधार नज़र आया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नज़र आया। सो ये बहुत ही नेचुरल है कि आप पहले उसे देखते ही उस पर
विश्वास नहीं करोगे, आप पहले दिन ही उसके अंदर एकदम लाइक पूरा अपना 100% एफर्ट नहीं दोगे। सो आई थिंक आपके साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा है, बिकॉज आई फील लाइक आप काइंड ऑफ स्टेबिलिटी चाह रहे हो, या आप काइंड ऑफ एक कनेक्शन के ऊपर नज़र रख रहे हो, आप इस इंसान के ऊपर इंटरेस्ट जता रहे हो, इंटरेस्ट शो कर रहे हो, बट साथ साथ आपको एक डर लगा है, आपके मन में देयर इज़ एन इनसिक्योरिटी, एक डर, एक ऐसा सोच दैट क्या ये होगा, क्या ये सच है, क्या ये पर्सन रहेंगे, क्या ये मुझे आधा रास्ता छोड़ के चले जाएंगे, क्या इनका इंटेंशन सही है। सो हो सकता है दैट ये डर इस वजह से हो रहा हो क्योंकि पास्ट में आप इस पर्सन से डील कर चुके हो, एंड पास्ट में इन्होंने मे बी आपको चीट किया था, मे बी इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, मे बी पास्ट में इन्होंने विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आपको बीच रास्ते ये छोड़ के चले गए थे। या फिर अगर ये न्यू पर्सन है, मे बी आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने बहुत बहुत कुछ झेला है, बहुत नेगेटिविटी आपने देखा है। सो आप काइंड ऑफ इतने आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। सो आई डेफिनेटली फील हियर दैट जो भी है आपका आपका लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ जनवरी में ओवरऑल स्टेबल है, ओवरऑल ठीक है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक इनकन्सिस्टेंसी या इनसिक्योरिटी भी आप कह सकते हो। लाइक आप लोगों को सही डायरेक्शन में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा से ये लग रहा है कि ये लोग आपको ठग रहे हैं, ये लोग आपसे झूठ कह रहे हैं, या फिर इन लोगों का इंटेंशन ख़राब है, या आप इन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते, या व्हाटसोएवर। सो व्हाट आई सी हियर इज़ दैट अगर आपको इस पर्सन की हिस्ट्री पता है, अगर आप इस कनेक्शन में पहले भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर चुके हो, या मे बी आप पहले भी इस कनेक्शन में खुश नहीं थे, तो फिर आप अपना टाइम बिल्कुल ले सकते हैं। आप इस पर्सन को अभी नहीं तो इस पर्सन को या अपने आप को थोड़ा सा समय दे सकते हैं ये देखने के लिए दैट क्या ये कनेक्शन ट्रस्टवर्दी है, या क्या ये कनेक्शन में ये पर्सन सच में बदल गए हैं, या ये पर्सन जो बोल रहे हैं क्या ये एक्शन में करके दिखा रहे हैं आपको। सो अगर वैसा चीज़ है तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। लेकिन अगर ये एक न्यू कनेक्शन है, यूनिवर्स इज सेइंग, फिर आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका डर या ये जो आपका इनसिक्योरिटी है ये आपके पास्ट से आ रहा है, ये एक पास्ट बैगेज है, ये एक पास्ट ट्रॉमा है जो अभी तक आपने हील नहीं किया है, जो अभी तक आपने एड्रेस नहीं किया है, एक्नॉलेज नहीं किया है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कुछ भी जो टॉक्सिक हो, कुछ भी आपके माइंड में जो डाउट्स पैदा करते हो, जो एनजाइटी, जो नेगेटिविटी पैदा करता हो, उसका असर आपकी रिलेशनशिप में पड़ेगा। सो बी वेरी क्लियर दैट इस जनवरी में अपने आप को क्लैरिफिकेशन दो, अपने आप को ये समझाओ कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हो, क्या वो चीज़ आपको इस कनेक्शन से मिल रही है, या क्या इस पर्सन, ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, क्या ये पर्सन आपको वो चीज़ दे सकते हैं, आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो फ्यूचर दे सकते हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दे सकते, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स, यहाँ पे चीटिंग चल रहा है, यहाँ पे पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है, फिर आपको इस पर्सन से एक ब्रेक लेना चाहिए, फिर आपको अपने आप को समझदारी दिखानी चाहिए। बट अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं, ये पर्सन भी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, ये पर्सन भी बैलेंस्ड है, ये पर्सन भी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन में निभा रहे हैं, फिर आपको ये समझना होगा कि आपको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ अनहील्ड ट्रॉमा आपके अंदर है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, जिसका असर इसके ऊपर पड़ने से पहले आपको वो चीज़ें हील करनी होगी, ठीक है, या फिर वो ट्रॉमा या वो एंजाइटी या वो जो डर है उसका सामना करना होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, फॉर सम ऑफ यू आई सी दिस इज़ अ न्यू पर्सन, फॉर सम ऑफ यू आई सी लाइक इस पर्सन से आप पहले कभी डील नहीं किए हो। सो मे बी इस पर्सन को आपने रिसेंटली मीट किया है, मे बी ये एक नया कनेक्शन है, मे बी अभी तक ये कनेक्शन में बदला नहीं है, ये बस एक फ्रेंडशिप है, या ये बस एक कैजुअल लाइक डेट और समथिंग चल रहा है, या मे बी ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट इस पर्सन की जो एनर्जी है, दिस टेल्स मी देयर इज़ दिस न्यूनेस इन द एनर्जी, लाइक ये पर्सन बहुत ही एक नयापन महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल। सो मे बी इनको ये कनेक्शन ही पूरा नया है, या तो इनको आपका एनर्जी बहुत नया लग रहा है, इन्हें लग रहा है इस कनेक्शन में कुछ नई चीज़ें हो रही है, या आप जिस तरीके से उन्हें डील कर रहे हो उनके साथ वो बहुत अलग है, वो बहुत नया है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल
एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन जिनके मन में बहुत सारे इमोशंस है विद दैट किंग ऑफ कप्स एनर्जी. दिस इज़ अ पर्सन जो इंटरेस्टेड है आपके ऊपर, लेकिन विद दैट सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स एंड द थ्री ऑफ कप्स, आई सी दैट मे बी कुछ लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जो इस पर्सन को रोकता है या जो इस पर्सन के माइंड में डिफ़िकल्टीज़ को पैदा करता है. लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी दैट दिस इज़ अ पर्सन जिसके साथ आप कांटेक्ट में हो. अगर नहीं भी हो, ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त ये पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं. इस वक्त ये पर्सन आप दोनों के प्रेजेंट को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है. दिस इज़ अ पर्सन जो डेफिनेटली 100% आपसे प्यार करते हैं या फीलिंग्स रखते हैं या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपके हर एक डिसीजन से फ़र्क पड़ता है. इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें चूज़ कर रहे हो या नहीं, आपके लाइफ में कोई और है या नहीं, या आप उनके बारे में क्या सोचते हो, अच्छा या बुरा. सो हर एक चीज़ इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है, हर एक चीज़ के बारे में ये पर्सन जानकारी लेना चाहते हैं, लेते भी है. सो दिस इज़ अ पर्सन जो आपके ऊपर फोकस्ड है. आपको देख के लग सकता है जनवरी में दैट कहाँ ये पर्सन तो ऑलरेडी लाइक मे बी किसी और के साथ हैं, या इस पर्सन के आसपास तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग घिरे हुए हैं, ऑप्शंस अवेलेबल है. बट रियलिटी इज़ जो भी हो जाए, चाहे इनके पास ऑप्शन हो ना हो, चाहे ये दूसरे लोगों से बात कर रहे हो या ना हो, बट इनका मेन एनर्जी, इनका मेन फोकस आपके ऊपर है. ओके, बट हाँ, ये वो एक्शन शायद उतना ज़्यादा उस हिसाब से नहीं ले पा रहे, क्योंकि अभी भी कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ ब्लॉकेजेस है. स्पेशली अगर आप दोनों का कोई पास्ट एक साथ में है, अगर पास्ट में आप लोग साथ थे या लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, तो आई थिंक पास्ट रिलेटेड कुछ मैटर्स है जो अभी तक सॉर्टेड नहीं है. पास्ट रिलेटेड मैटर्स है जो अभी तक इस पर्सन के मन में चल रहा है. सो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर ये न्यू कनेक्शन है तो हो सकता है दैट इस पर्सन के पास्ट में कुछ मैटर्स है, इस पर्सन के पास्ट रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है जिससे वो डील कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ आपके पर्सन के लिए, आई हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, आई हैव टॉरस, एरीज, वर्गो, Sagittarius. Yes. Okay, let's see your career situation. We have the Two of Cups energy, Devil, Seven of Swords, Ten of Swords. Okay. I feel like इस सिचुएशन में, आपके करियर सिचुएशन में, एरीज, देयर इज दिस एनर्जी ऑफ आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, या आप किसी के ऊपर बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हो, या आप किसी को अपना बराबर मानते हो, बट ये पर्सन आपके बराबर के नहीं है. ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि या तो किसी को आप अपना कंपिटिटर मानते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ आप कंपटीशन कर सकते हो, या आपको लग सकता है कि ये पर्सन को मैं हरा सकता हूँ, या ये पर्सन को मैं नीचा दिखा सकती हूँ, या लाइक आप किसी से यहाँ पे बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो, या आप किसी को ये साबित करने की आप साबित करने की कोशिश कर रहे हो आप किसी और से आप बेहतर हो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस या अपने प्रोफेशन में. बट रियलिटी इज़ कि आप ये प्रूव करने के चक्कर में कुछ लॉस वगैरह में अपने आप को डुबा रहे हो. सो बी वेरी केयरफुल कि जनवरी में आपको किसी से पंगा नहीं लेना है, जनवरी में आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, जनवरी में आपको किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना है. आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपना नाम कमाएं, आप अपना हार्ड वर्क पे फोकस करें, बट ये नहीं कि आपके आसपास के लोग कौन है या कौन क्या कर रहा है या कौन सा बिजनेस आपके बिजनेस से टक्कर लेने वाला है, वॉट एवर दैट इज़. बिकॉज यहाँ पे कुछ लॉसेस के चांसेस है, मैं सच कहूँ तो. एंड वो लॉसेस तभी आएंगे जब आप कुछ बहुत ही बुरा डिसीजन मेकिंग करोगे, या आप काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ करने जाओगे. ओवर कॉन्फिडेंट होके
आपने बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर सौंप दिया, ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने किसी को कुछ ट्रेड सीक्रेट या कुछ ऐसा बता दिया, आप ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने कंपटीशन करना शुरू कर दिया, वो आपको डुबाएगा, वो आपको किसी लॉस तक लेके चलेगा। सो ऐसा कोई भी चीज़ आपको करना ही नहीं है। दूसरा ये, द पीपल अराउंड यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी एरीज। सो जिन लोगों के साथ आप अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को डील कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, ये लोग लॉयल या ट्रस्टवर्दी नहीं है। कुछ एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसका नज़र आपके पैसे के ऊपर है, या तो जो आपके सीक्रेट्स जानना चाहता है, जो आपके जैसा बनना चाहता है या चाहती है, या ये पर्सन बस आपके पैसों से प्यार करती है या करता है, इनको आपके पैसों से मतलब है। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसके लिए कितना कर रहे हो। मे बी आप एक पर्सन को अनकंडीशनली फाइनेंशियल हेल्प किए जा रहे हो, जब जो ज़रूरत पड़ रहा है आप इन्हें कर रहे हो, बट एक्चुअली में मे बी ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं। या फिर हो सकता है आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पैसों का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर दिया है, बट मे बी वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। या तो हो सकता है दैट किसी से आप बहुत कुछ अपना शेयर कर रहे हो डे टू डे, एंड वो उन इंफॉर्मेशंस को अपने ऊपर काम लगा रहा है, लाइक वो उस इंफॉर्मेशंस को लेके आपसे ही compete करने चला है, या वो अपने लिए पीठ पीछे कुछ बना रहा है। सो इट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक बहुत कुछ हो सकता है। बट what I mean here is that January is not a month कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड करो या फिर आप किसी और को अपना इंफॉर्मेशन शेयर करो, बिकॉज January is a month of hard work, पेन, लेबर। January is a month कि आप खुद के ऊपर कितना वर्क डाल रहे हो, आप खुद के ऊपर कितना भरोसा कर रहे हो, या आप कितना पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हो। जनवरी में करियर वाइज बहुत कुछ मूवमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन योर करियर। सो कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो, जिसके पीछे आप हार्ड वर्क डाल रहे हो, वो डेफिनेटली हो सकता है। आपका लक आपका फेवर में है, आपको चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती है, बट कुछ भी ऐसा मत करना जो इन चीज़ों को बिगाड़ सकता है। कोई भी ऐसा रैश डिसीजन मेकिंग, कोई भी ऐसा अंधाधुन विश्वास करना, या किसी को बहुत बड़ा लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, या कुछ भी करना जो आपको बाद में रिस्क बन सकता है आपके लिए, ये थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है। बाकी आई सी हियर यू मूविंग फॉरवर्ड। अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना, खर्चा करोगे बट कहाँ कर रहे हो ये बहुत ध्यान रखना, क्या वो आपको ज़रूरी है या नहीं है, वो जो भी आप कर रहे हो पैसों से। सो दैट इज़ समथिंग। एंड ऑल्सो अपने पैसों को थोड़ा सा बचा के रखो, बिकॉज बहुत सारे लोगों का नज़र है उसके ऊपर। सो अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो लाइफ में, अच्छा आगे बढ़ रहे हो, लोग नज़र डाल रहे हैं। सो बी वेरी प्राइवेट विथ वॉट यू डू, बी वेरी प्राइवेट विद द मनी यू मेक, whatever sum that is, ठीक है। So that is what I have for you, my Aries, and I hope this helps you out somehow. Take care, God bless you, and stay safe. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब if you are new here। मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care and goodbye.